जब 2026वीं आईनी तरमीम की मुसवदे में 26 तरमीम शामिल है। मुसवदे में आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। तजवीज़ आईनी बेंचेस में जहाँ तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। तजवीज़ के मुताबिक आर्टिकल 184 के तहत आसखुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। तजवीज़ आईनी बेंचेस कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। इसी वजह से मज़ीद जाने तो नुमाइंदा बोनीस फहद चौधरी से। जी फहद, बताएगा इस वजह से क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी देखिए, वफाकी काबीना ने जो 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा मंजूर किया है, ये वही मसवदा है जो पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर करके भिजवाया था। 26 नुकाती ये मसवदा है जिसमें आईनी बेंचेस की तश्कील की तजवीज़ दी गई है और आईनी बेंचेस जो है वो जुडिशल कमीशन तश्कील देगा और जजेस की तादाद का तयन भी करेगा। इसके अलावा ये जो जुडिशल कमीशन होगा इसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज़खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा और आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे उनमें से नाम फाइनल करके पार्लिमानी कमेटी जो कि 12 रुकनी होगी, उसमें 8 कौमी असम्बली के अरकान होंगे और 4 सेनेट के अरकान होंगे और तमाम सियासी जमातों को जो पार्लिमानी पार्टियां हैं उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी होगी और 3 नामों में से एक नाम वजीर आजम को कमेटी की जानिब से भिजवाया जाएगा जो एडवाइस की सूरत में सदर मुमलिकत को भेजेंगे और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि उम्र की वलाई हद जो है वो 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ है। दोनों में से यानी 3 साल की मुद्दत या 65 साल की उम्र की हद में से जो भी चीज़ पहले आएगी उस पर जो है रिटायरमेंट हो जाएगी। और इसके अलावा इस मसवदे में ये भी शामिल किया गया है कि वजीर आजम और काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। जी फहद चौधरी तफसील आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।